नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों 4 मई 2026 दिन सोमवार, ये केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह दिन भगवान शिव और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही विशेष अवसर माना जा रहा है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। वहीं चंद्रदेव को मन, भावनाओं, मानसिक स्थिति का स्वामी माना जाता है। जब शिव और चंद्र दोनों की कृपा एक साथ मिलती है, तब व्यक्ति के जीवन में शांति, सुख, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसीलिए इस दिन की पूजा और उपायों को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भगवान शिव और चंद्रदेव का संबंध इतना गहरा क्यों माना जाता है, चंद्रमा को शिवजी ने अपने मस्तक पर क्यों धारण किया, 4 मई 2026 के दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए, पूजा का सबसे सही समय क्या हो सकता है और कौन से मंत्र जीवन बदल सकते हैं, किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे यह दिन आपके जीवन की परेशानियों को कम करने में मदद कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि भगवान शिव और चंद्रदेव के अद्भुत संबंध को। पुरानी कथाओं के अनुसार चंद्रदेव बहुत सुंदर और तेजस्वी थे। उन्हें अपने रूप और शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। कहते हैं कि इसी घमंड के कारण उन्हें श्राप मिला और उनका तेज धीरे धीरे कम होने लगा। चंद्रदेव कमजोर पड़ने लगे, उनका प्रकाश कम होने लगा और उनका मन भी अशांत रहने लगा। तब उन्हें एहसास हुआ कि घमंड इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या शुरू की। चंद्रदेव ने कई दिनों तक भोजन और आराम छोड़कर भगवान शिव का ध्यान किया। वे लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिवजी ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया और उनका श्राप कम कर दिया। तभी से चंद्रमा फिर से चमकने लगा। यही कारण है कि भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है। इसका अर्थ होता है वह देव जो अपने सिर पर चंद्रमा धारण करते हैं। इस कथा के पीछे एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। जब इंसान के जीवन में अहंकार बढ़ जाता है, तब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। लेकिन जब वह भगवान की शरण में जाता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो फिर जीवन में प्रकाश आने लगता है। यही कारण है कि मानसिक तनाव, डर, चिंता और बेचैनी से परेशान लोग भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा करते हैं। अब बात करते हैं 4 मई 2026 का दिन इतना खास क्यों माना जा सकता है। सोमवार का दिन शिव पूजा के लिए वैसे ही सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन अगर व्यक्ति सुबह उठकर भगवान शिव का अभिषेक करता है और चंद्रदेव की आराधना करता है, तो उसका मन शांत होने लगता है, परिवार में सुख शांति बढ़ जाती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। अब जानते हैं इनकी पूजा विधि बहुत ही सरल शब्दों में। सबसे पहले सुबह सूर्योदय में पहले उठने की कोशिश करें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। अगर संभव हो तो सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि सफ़ेद रंग चंद्रदेव से जुड़ा हुआ मानते हैं। पूजा शुरू करने से पहले घर के मंदिर को साफ करें, एक दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। अगर घर में शिवलिंग है तो सबसे पहले उस पर जल चढ़ाएं। अगर गंगा जल हो तो कुछ बूंदें आप उसकी जल में मिला सकते हैं। इसके बाद दूध अर्पित करें। दूध को शांति और पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। फिर दही, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। इसे पंचामृत अभिषेक कहा जाता है। इसके बाद फिर से साफ जल चढ़ाएं। अब बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ हो और टूटा हुआ न हो। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है। इसके बाद सफ़ेद फूल अर्पित करें। अगर धतूरा मिले तो वह भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह भी शिव जी का प्रिय फल है। अब शांति से बैठ जाएं और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। कहते हैं कि इस मंत्र के जाप से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं। अगर संभव हो तो 108 बार जाप करें। अगर समय कम हो तो 11 या 21 बार भी कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रदेव के मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र मानसिक तनाव और डर को कम करने में मदद करता है। अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। अगर घर में बार बार झगड़े होते हैं तो सोमवार को शाम को शिव के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। इससे घर का वातावरण शांत होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत डर लगता है या फिर मन हमेशा परेशान रहता है, तो रात में चंद्रमा को दूध मिलाकर जल अर्पित करें।
जल अर्पित करते समय शांत मन से अपनी परेशानी चंद्रदेव से कहें। अगर आर्थिक परेशानी चल रही है तो शिवलिंग पर थोड़ा कच्चा दूध और चावल चढ़ाएं। इसके बाद गरीब लोगों को सफ़ेद मिठाई बांटें। अगर विवाह में रुकावट आ रही हो तो सोमवार के दिन शिव पार्वती की पूजा करें और उनसे सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगें। अब बात करते हैं दोस्तों उन गलतियों की जो इस दिन हमें नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों में है जैसे सोमवार के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना और क्रोध करने से बचना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। पूजा करते समय मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन गरीब लोगों की मदद करें, किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं या फिर सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, दूध, सफ़ेद कपड़े आदि। इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। अब समझते हैं चंद्रदेव का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति का चंद्र कमजोर हो तो उसे चिंता, डर, बेचैनी और मानसिक तनाव ज़्यादा हो सकता है। ऐसे लोगों को सोमवार के दिन शिव पूजा और चंद्र पूजा करने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि जब चंद्र मजबूत होता है तो इंसान का मन शांत रहता है और उसकी सोच सकारात्मक होती जाती है। रिश्तों में उसका आपसी प्यार बढ़ जाता है। अब इसको जानते हैं भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बड़े दिखावे की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से उन्हें याद करता है तो वे उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। इसीलिए पूजा करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ होती है श्रद्धा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में तनाव है, डर है, परिवार में परेशानी है या फिर आपका मन अशांत रहता है तो ये 4 मई 2026 के इस पवित्र सोमवार को भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा जरूर करें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हो सकता है यही दिन आपके जीवन में नई शांति, नई उम्मीद और नई सकारात्मक शुरुआत लेकर आए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें।